हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अपना जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का चल रहा है 2023 का, उसके लिए हमारा सीरीज चल रहा है 5 क्वेश्चन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसका सीरीज आप लोग का चलाया जा रहा है। और आप लोग का मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग देख रहे हैं, जो आपका पार्ट सेकेंड है। आप लोग का प्रैक्टिस सेट ए सेकेंड है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। पहला आप लोगों का कॉन्सेप्ट का क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखा है तो आप लोग कॉन्सेप्ट का क्लास पहले देख लें। उसके बाद आप लोग ये देखें। स्टूडेंट, कोई क्लास आप लोग देखे या ना देखे, कॉन्सेप्ट का क्लास जरूर देख लिया करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट का ही आप लोग, अगर लाभ हानि क्या होता है, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे हैं तो और कोई क्लास आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा। हम उम्मीद करते हैं फिर भी 80 से 90% आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पहला क्लास जरूर देखा करिए। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे। उससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को भी साथ में लाइक करते हुए चलें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों। एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई तथा 180 रुपए में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत बताना है। हमसे कह रहा एक पुस्तक है, वो 150 रुपए में खरीदी गई। तो बच्चों क्या की गई, खरीदी गई। खरीदना क्या है, आपका क्रय है, क्रय मूल्य है, यानी सीपी। हम लोग क्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, सीपी। तो आप लोग का सीपी कितना है, 150 है, तो हम लोग का सीपी 150 हो गया। फिर कल उसे क्या किया गया, 180 रुपए में क्या करा, 180 रुपए में बेच दिया गया। बेचना यानी क्या है, सेलिंग, बेच देना मतलब सेलिंग, और उसे हम लोग एसपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आपका एसपी हो जाएगा कितना, 180। अब बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ से देखिए, 150 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ होगा कि हानि होगा। अब आप बताइए बच्चों, 150 रुपए का कोई सामान है, आप उसे 180 रुपए में बेच देते हैं, तो आपका लाभ होता है हानि होता है, तो आप कहेंगे लाभ होता है। फिर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कितने का लाभ होता है, आप कहेंगे 30 रुपए का लाभ होता है। तो यहाँ पे 30 रुपए का लाभ हो गया। अब किस पे लाभ निकालते हैं आप लोग कैसे जाने लाभ हो गया। आप लोगों ने क्या किया, एसपी को सीपी में से घटाया, तो सीपी सीपी अब हम लोग देखेंगे सीपी, यानी सीपी कितना 150 है। यहाँ पे सीपी कितना 150 है, गुणे परसेंटेज निकालना है, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, यहाँ से हम लोग काटेंगे। देखिए कैसे, 3 दाइयम 30, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = 20। प्यारे बच्चों कितना आ गया आप लोग का, 20%, यानी राइट ऑप्शन के रूप में 20% आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और ये देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न। यहाँ से देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कल 6 तक खत्म कर लिया, 7 देख लिया, अब 8 देखते हैं। एक दुकानदार एक बाल पेन 12 रुपए या 10 बाल पेन का पैकेट 100 रुपए का बेचता है। यानी एक बाल पेन का दाम कितना है, हम लोग लिखेंगे एक बाल पेन, एक बाल पेन, एक बाल पेन का दाम कितना है प्यारे बच्चों, 12 रुपया। वो कह रहा है एक बाल पेन का दाम 12 रुपए है, हम तो लिख लिए 12 रुपए। फिर कह रहा है एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है। श्रीमान स्वाति यदि 24 बाल पेन खरीदती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब स्वाति जी ने 24 बाल पेन खरीदा। अब बच्चों थोड़ा आप लोग साइड में यहाँ पे देख लीजिए, स्वाति जी क्या करती हैं, वो बाल पेन खरीदती हैं, कि बाल पेन 24 खरीदती हैं, तो 24 बाल पेन होगा। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 बाल पेन का एक पैकेट है, यानी 10 बाल पेन का जब एक पैकेट है तो आप लोग 24 में कितना पैकेट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जब 10 का एक पैकेट है तो 10 10 20 हो जाएगा, 10 10 20 हो गया, यानी हम लोग का कितना हो गया, 10 का एक पैकेट, 10 का एक पैकेट, यानी टोटल कितना हो गया, 2 पैकेट। तो ठीक है प्यारे बच्चों, 2 पैकेट 20, बचा कितना अब पेन, 4 पेन, 4 पेन बच गया ना। पहले हम लोग 4 का मूल्य निकालेंगे, फिर 2 पैकेट का मूल्य निकालेंगे। अब बाल पेन का दाम 12 रुपया है, तो 4 बाल पेन का मूल्य कितना होगा, तो 12 × 4, 12 चौक
आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा 48, यानी 48 रुपए आ गया 4 बॉल पेन का दाम। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब 24 का पूछा जा रहा है, हम लोग 4 का निकाल लिए। अब देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन में ही कर देंगे। एक पैकेट का दाम कितना है प्यारे बच्चों, 100 रुपया। एक पैकेट का दाम जब 100 रुपया है, यहाँ से देखिए, एक पैकेट का दाम कितना है, 100 रुपया। तो दो पैकेट का दाम, यहाँ से दो पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 100 के, यहाँ से हम लोग गुणा करा लेंगे, 2 गुणे 100 के यानी 200। 200 आ गया। हम 4 का कितना निकाले हैं, 4 का यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों कितना निकाला गया है 4 का। यहाँ पे देखिए 4 कलम का दाम 48 निकाले, हमें 24 कलम का दाम ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24 बॉल पेन इज इक्वल टू 200 प्लस 48, कितना हो गया 248। आप लोग का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं आपका आंसर। यहाँ पे देखिए आपका ये 2013 में भी पूछा गया प्रश्न है, 248 आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीदा। क्या है प्यारे बच्चों, आपका सीपी है। 1200 में खरीदा यानी हम लोग लिख लेंगे 1200। खरीद कर 1500 में बेचता है। बेचना क्या है, एसपी है। आपका हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 1500। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। अब बताइए इसका लाभ प्रतिशत कौन बच्चा नहीं निकाल सकता। अब से जो हमारी शुरू से ही अब तक जो बच्चे मेरे क्लास कर चुके हैं, वो लोग इस क्वेश्चन को देखते ही तोड़ फोड़ कर देंगे। वो लोग इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। अब देखिए अंतर कितने का हो जाएगा प्यारे बच्चों, 300 का। किस पे, 1200 पे। गुड़े किसके, 100 के। जीरो से जीरो खत्म, 12 का नंबर 12। अब देखिए यहाँ से काट दिए, 3 का नंबर 3, 3 चौके 12, यहाँ 100 हो गया। 4 का नंबर 4, 25 चौका 100, यानी आपका कितना निकल के आ गया, 25%। आप लोग का राइट ऑप्शन के रूप में 25% आ जाएगा। आप लोग का राइट ऑप्शन 25% आ गया। ऑप्शन नंबर 3 2013 में पूछा गया प्यारे बच्चों, क्या है ये भी आपका प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चंद्रकांता ने एक घर 2 लाख में खरीदा। कितने में, सीपी इसका कितना है, 2 लाख। 1 2 3 4 5, 2 लाख में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50,000 खर्च किया। अब देखिए बच्चों क्या है, अगर कोई चीज आप खरीदते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ खराबी निकल जाता है, आप अगर उसे बनवाते हैं, वो भी सीपी में जुड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था। तो हम लोग सीपी में ही क्या करेंगे, इस 50,000 को भी ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4, अब 50,000 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ गया 2.5 लाख। यानी प्यारे बच्चों क्या है, टोटल 2.5 लाख रुपए का उसका खरीद, यानी घर का खरीद पड़ा है मरम्मत करवा कर। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो उस घर को, मतलब घर का विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए बच्चों, वो कह रहा है उसे बेचने पर वो क्या करना चाहता है, उस पे 20% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 20% का लाभ। अब 20% का लाभ हम निकालेंगे। एक तो हम उसका सीपी कितना पड़ा है, 2.5 लाख। 2.5 लाख पे हम लोग 20% निकालेंगे। देखिए कैसे होगा, हम लोग इसका 20% निकाल लेते हैं। तो 20% निकालने के बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 दूना 50। अब यहाँ से बचा कितना, 25 दूना 50 हो गया, 3 जीरो, 1 2 3, यानी 50,000 हम और कर देंगे तो उसका 20% लाभ निकल आएगा। तो हम इसको 50,000 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 20% आ जाएगा। अब हम 2.5 लाख में 50,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वैसे ही पता चल गया 3 लाख आपका हो जाएगा। 3 लाख रुपया टोटल उसे पाएगा, 20% का लाभ उसका मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप, सॉरी बच्चों 3 नहीं होगा, आपका 4 होगा क्योंकि 3 लाख है। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ से देखिए 3 2 5, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए प्यारे बच्चों कितना सही फंसाया है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ले दिए, लेकिन आप गलती कर जाएंगे जीरो से। आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 है, तब ये 3 लाख हो गया, जबकि इसमें 4 ही जीरो है। यानी आपका ये 3 लाख नहीं है प्यारे बच्चों, ये 30,000 है, ये 3 लाख है। आपको इसी में फंसा देगा। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके आंसर भी अच्छे से टिक करिएगा होश और हवास में, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप सॉल्व करके ऑप्शन नंबर 3 मारकर आगे बढ़ गए, आप सभी ऑप्शन को देखकर फिर सॉल्व करिएगा। ये देखिए 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 11 और आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्या बच्चों, सीपी और एसपी,
का अनुपात कितना है? 5 संबंधित 6 है। तो लाभ प्रतिशत अंतर कितने का? 1 का है, तो हम लोग लिखेंगे 1। किस पे प्यारे बच्चों? सीपी पे 5 गुणे किसके? 100 के। 20 के नम 20 सॉरी बच्चों 5 के नम 5 दूना 10 यानी कितना? 20% का लाभ कितना आ गया? 20%। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। इससे अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी कल की क्लास में आप लोगों का समाप्त कर दिया जाएगा। ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में या प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न आपको कराए गए हैं। इसी तरीके से इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। अब बता दें बच्चों आज आपका है 6 अक्टूबर। आज से कल के बीच में आप लोगों का फॉर्म भी आने वाला है, आप लोग देख लीजिए। 1-2 दिन में अगर आप लोग का फॉर्म नहीं आता है फिर आप लोग का प्यारे बच्चों फॉर्म कब आएगा? 25 अक्टूबर के बाद आएगा। अगर 25 अक्टूबर के बाद आता है तो आपका एग्ज़ाम करा लेगा जो आयोग वो 30 दिन के अंदर। आप लोग को 30 दिन का टाइम मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करते रहिए। उम्मीद करके चलिए आप लोग का भी एग्ज़ाम 25 जनवरी से क्या फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।